कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 21 से 31 जनवरी की लव रीडिंग मनाने जा रही हूं, जिसमें हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ की सिचुएशन, रिलेशनशिप की सिचुएशन। देखेंगे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ फ्यूचर में है आपके रिलेशनशिप में। ओके, थोड़ा सा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मिक्स इसमें रहेगा। और रीडिंग जनरल होगी, 100% रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और थोड़ा बहुत भी कर सकता है। इसीलिए उतना ही बातों को रखिएगा जितना आपके सिचुएशन में फिट होती हो। ओके, ज़बरदस्ती किसी भी बात को सिचुएशन से रिलेट करने की कोशिश ना करें, और बाकी को स्किप कर दीजिएगा। जितना भी आपसे रिलेट करती है उतने को ही एज अ गाइडेंस, एज अ मैसेज लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन मून राइजिंग वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप मकर राशि वाले हैं, कैप्रिकॉन्स है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। कैप्रिकॉन्स की फीलिंग्स एंड एनर्जीज। ओके, सॉरी, 21 से 31 जनवरी अपने पार्टनर को लेकर द लवर्स बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा। द हैंगमैन पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, किस तरीके से दोनों शुरू में बिल्कुल परफेक्ट कपल की तरह थे। सब कुछ संभाला, सब कुछ देखा पार्टनर का। ओके, कोई कमी नहीं छोड़ी, ना वेल्थ की तरफ से, ना इमोशंस की तरफ से। हर चीज़ देनी चाहिए, देना चाहते भी है, काफ़ी सोचते भी है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, लेकिन बातों को बहुत याद कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने आपको चीट किया। लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में दोबारा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किसी के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि भगवान से यही प्रे कर रहे हैं कि मीन्स होता है ना, कुछ लोग रिलेशनशिप में जब भी ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं वो, तो उसके बाद सोचते हैं कि अब हमें कोई नहीं चाहिए। लेकिन अब आप एक सेकंड चांस मांग रहे हैं जिसमें कि एक बैलेंस आए, और कोई आपके फीलिंग्स को समझे, आपकी ही तरह आपको चाहे। आपकी ही तरह अगर सेम भावनाओं के साथ आपको ना चाहे तो एटलीस्ट आपको समझे, आपको चीट ना करे। ओके, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है आपने इस पर्सन के लिए, और इन्होंने आपके सेक्रीफाइस की कीमत को समझना तो दूर, इस तरीके से आपको कट आउट किया है जैसे वो कहते हैं ना, दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देना, वैसे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आप अपने हर्ट को भुला के, हार्ट ब्रेक को भुला के अब अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे आप। यस, लाइफ के और एरियाज पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने आप को प्यार करना चाहते हैं। अपने जितना भी आपने इस पर्सन के पीछे खर्च किया है ना, खुद को, पैसे या फिर कुछ भी लग्जरियस लाइफ में भी आपने इस पर्सन के कमी नहीं छोड़ी, ना प्यार देने में कमी छोड़ी, और बदले में कुछ नहीं चाहा आपने। लेकिन अब मैं देख रही हूँ वही फोकस आप खुद के अंदर लाना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड यही दिखा रहा है कि आप हारमनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब जब मैं किसी के लाइफ में जाऊं या फिर मेरे लाइफ में कोई आए, तो बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही जांच परख के। पिछले रिलेशन में आपने ज़्यादा जांचा परखा नहीं, और जांचा परखा भी होगा तो आपने अपने पर्सन के सारे फ्लॉज के साथ, कमियों के साथ उनको अपनाया। लेकिन अब जब आप जाएंगे तो अब एक बैलेंस पर्सन होके, एक न्यू पर्सन होके जाएंगे। पुरानी गलतियों से आपने बहुत सीखा है, और वो गलती रिपीट ना हो उसलिए अपने ऊपर वर्क करते आप मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्हें याद करते हैं, और उस याद ना करने को ही आप रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। कोई अगर आपको छोड़ के जाना चाहता है या जाना चाहती है, तो मैं देख रही हूँ आप उसे रोकेंगे नहीं, आप उसे जाने देंगे। वहीं पे अगर ये मैरिड पर्सन के लिए बोलूँ मैं, अगर मैरिड है आप लोग,
तब देख रहे हैं तो मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत एनर्जी बनी रहेगी आपके मैरिड लाइफ में। ओके, बस ये जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं ना, इसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। गुस्से में आके ऐसी बातें नहीं बोल देनी है, या पास्ट मेमोरीज को याद करके अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना है। बैलेंस बनाना है अपनी तरफ से, और थोड़ा सा पेशेंस होके चलना है। पेशेंस में रह के और हर एक बात का मतलब समझने की कोशिश करिए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए और नेगेटिव थिंकिंग मत कीजिए। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन रहेगी, वो तो हर रिश्ते में ही रहती है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस एंड हारमोनियस रिलेशनशिप अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। यस, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं कि रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, तो यस बहुत अच्छा रहेगा। साथ में घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, लवी डवी एनर्जी रहेगी, दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के उभरेंगे। और अगर रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हुई है ना, पुराने ही रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट ख़त्म होके अगर न्यू बिगनिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को प्रॉमिस करते नज़र आ रहे हैं मेरे को कि हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ बननी है, जिससे कि अब कोई तीसरी वजह हमारे बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। 6 डेट इम्पॉर्टेंट है, 12 डेट इम्पॉर्टेंट है, 14 डेट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आप अपने लव रिलेशनशिप में जो भी आपके साथ गलत हुआ है ना, आप जजमेंट मांग रहे हैं यूनिवर्स से, और कहीं ना कहीं आप मन में यही अभिलाषा रखते हैं कि इस रिश्ते में जिसने भी जो भी कुछ गलत किया है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, एज अ कैप्रिकॉन आप खुद से ही ये बात कर रहे हैं, अगर मैं ही हूँ, ओके, मैं हूँ या सामने वाला है या सामने वाली है, तो उसको उसका कर्मा जरूर मिले। आपके थॉट प्रोसेस में अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड में बातें चल रही है। जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। आपकी पर्सन की फीलिंग्स एंड एनर्जीज थॉट्स कैसी रहेंगी आपके लिए 21 से 31 जनवरी के बीच में। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेंसी चाहते हैं, मैरिज से लेके, रिलेशनशिप से लेके, या फिर करियर से रिलेटेड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेक करवाना चाहते हैं आपके लिए करियर में क्या सही रहेगा, बिजनेस, जॉब या कौन सा फील्ड, ओके, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, और वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिलती है ना व्यूअर्स, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से किया कीजिए। पर्सन को समझ में आ रहा है आपके बातचीत और व्यवहार से कहीं ना कहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली थी। किसी किसी के लिए तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास बिल्कुल है, लेकिन वही है, ये झुकने से आपके सामने कतरा रहे हैं। इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन इनको हो चुका है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ये आपके पास लव ऑफर लेके आना तो चाहते हैं, लेकिन अगर लेके आ चुके हैं या आ गए हैं ना, तो मुझे दिख रहा है कि आप रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आप पास्ट ट्रॉमास को ही नहीं भूल पा रहे हैं। द टावर का कार्ड दिखाता है सडन चेंज आएगा, और जब 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप ना गुस्से में आके बोल ही देंगे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मैंने निभाई थी रिश्ते की। यस, और ये सारी बातें सुनने के बाद भी ना, तो कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ सेपरेशन या ब्रेकअप होने के चांसेस है। काफ़ी सारी बातों का खुलासा होगा जब दोनों के बीच में झगड़ा होगा। काफ़ी सारे क्योर्स भी मैं देख रही हूँ इस टाइम पे आपकी तरफ से। आपकी तरफ ये आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें मुश्किल बहुत हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत किया इनके लिए, आपसे इन्होंने जो भी कहा आपने वो सुना, आपने वो किया, लेकिन इन्होंने ख़राब कर दी। आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ। 8 दिन 8 घंटे में किसी चीज़ की आपको क्लैरिटी, क्लोजर मिलेगी।
हो सकता है इस पर्सन से रिलेटेड कोई पर्सन आपको फ़ोन करे। कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं ना कैप्रिकॉन्स, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, इसीलिए बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा। कोई एयर ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है या आ सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप काफ़ी मिस तो कर रहे हैं, लेकिन आप भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये यही देख रहे हैं कि आपने शायद इनको बोल भी दिया है कि क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। बहुत सारी बातें भी सामने आएंगी, बहुत सारे सच भी सामने आएंगे, झूठ के भी खुलासे होंगे। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यस, काफ़ी प्लानिंग, काफ़ी चीज़ें करके आएंगे ये आपके सामने, काफ़ी प्लानिंग ट्रिक्स अपना के ये आपसे बात करने आएंगे, कम्युनिकेशन करने आएंगे। आपको बोलेंगे भी कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे लास्ट चांस दे दो। लेकिन मैं यहाँ पे ये चांस देने वाले बहुत कम ही दिख रहे हैं मेरे को। कैप्रिकॉर्न आप चांस नहीं देंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पर भी यही कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाता है कि कोई आपसे बहुत दूर से मिलने आ रहा है या आ रही है, या फिर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, दूसरे शहर, दूसरे देश, ऐसे ही कुछ। 4 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 16 डेट इंपॉर्टेंट है, 10, 1, 7, 2, 8। कर्मा होगा, बिल्कुल होगा। 8 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे। साइन जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कैंसर और एरिल लियो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस। और यहाँ पे एक एनर्जी जो मेरे को पिक हुई है ना, शायद किसी की मंगल की दशा या फिर राहु की दशा चल रही है। इल्यूजन्स और क्रोध से बचे, किसी की वजह से आपको अपनी मेंटल पीस नहीं खराब करनी है। न्यू लव, ट्रू लव, वाओ, बहुत बहुत सुंदर एनर्जी। न्यू लव के प्रपोजल्स आते देख रही हूँ मैं। रिकन्सिलेशंस की भी यहाँ पे एनर्जी है काफ़ी लोगों के लिए, और किसी किसी के लिए देख रही हूँ ये सैटर्न का पीरियड जब आपकी लाइफ में ख़त्म होगा ना, तब होगा रिकन्सिलेशन आपका। ट्रू लव, किसी किसी को अपना ट्रू लव मिलने वाला है या फिर मिल चुका है या मिल चुकी है। स्पाइंग, पूरी नज़रें हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा स्पाइंग नज़र है। इम्पेशेंस, तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके बात सुनने के लिए। वीकनेस, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे वर्स्ट फियर है इनका, सबसे वर्स्ट फियर है कि इन्होंने आपको खो दिया या आपको खो देंगे, आपको खोने से डरते हैं, आपसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं यहाँ पे। ये तो उनके लिए ही है ज़्यादातर, सेपरेशन, नो कांटेक्ट चल रहा है जिनका। सोल कनेक्शन तो आपको भी फील होता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद टॉक्सिक हो चुका है रिलेशनशिप। आप पे बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं, आप भी स्टॉक एंड स्पाई करते हैं। लव मैसेजेस देख लेते हैं थोड़े से। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना बिल्कुल इनका जीवन अंधेरा है। ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती, कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती है। आई कांट टेक इट एनी मोर। ओके, इंटीमेसी, आपके साथ अगर इनके फिजिकल रिलेशनशिप रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा, या फिर आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन ही इमोशनल अटैचमेंट से ज़्यादा रही है। एक एडवाइस कार्ड आपके लिए, यू आर रेडी। ठीक है, अब अपनी लाइफ में आप किस बात के लिए रेडी है ये आप ही जानते हैं। ओके, ये आपके लिए एडवाइस है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यस, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि सैटर्न की
एनर्जी ख़त्म होते ही मार्च के बाद रिकन्सिलेशन होने की उम्मीद है। बाय मकर राशि।